चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो हमें सिखाएगी कि कैसे लालच और अच्छाई के बीच की जंग आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी सदियों पहले थी। तो कहानी की शुरुआत एक सीधे से सवाल से होती है। जरा सोचिए, अगर किसी को तालाब में शुद्ध सोने का एक फूल दिखाई दे तो वो क्या होगा? कोई कीमती तोहफा या फिर एक भयानक श्राप? बस यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो कहानी हमें सबसे पहले मिलवाती है सौम्या से, एक आम औरत जो तालाब के किनारे बस अपना रोज का काम कर रही थी। लेकिन तभी उसकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तालाब की ठीक बीचों बीच एक सोने का कमल खिला हुआ था। अब तालाब से एक आवाज आती है, एक चेतावनी, लेकिन लालच में डूबी सौम्या को कुछ सुनाई नहीं देता। वो उस फूल को छू लेती है और बस पलक झपकते ही उसकी सारी खूबसूरती एक भयानक बदसूरती में बदल जाती है। ये उस श्राप की पहली जीत थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये श्राप है क्या, और इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? अच्छा, इस राज को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, उस दिन जब इस श्राप की कहानी लिखी गई थी। ये सब कुछ शुरू हुआ था हरिका नाम की एक दुल्हन के साथ। उसकी शादी से ठीक पहले एक दुष्ट जादूगरनी ने उसे धोखे से एक शापित फल खिला दिया और उसकी सारी सुंदरता छीन ली। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस जादूगरनी ने हरिका को एक सोने का फूल बना दिया और एक बेकसूर साधु को तालाब, ताकि ये शाप हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहे। और शायद कहानी का सबसे दिल दुखाने वाला मोड़ यहीं आता है। हरिका का मंगेतर शुभम, जिससे वो 4 साल से प्यार करती थी, उसकी बदसूरती देखकर उसे अपनाने से साफ मना कर देता है। उसका ये सवाल दिखाता है कि उसका प्यार कितना सतही, कितना खोखला था। तो इस श्राप के पीछे का असली मकसद क्या था? वो बहुत ही भयानक था। जादूगरनी का प्लान ये था कि जो कोई भी लालच में आकर उस फूल को छुएगा, उसकी खूबसूरती एक नीले पत्थर में कैद हो जाएगी और चोरी की गई हर खूबसूरती के साथ जादूगरनी की ताकत और भी बढ़ती जाएगी। अब कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की, एक ऐसे हीरो की जो खुद धोखे का दर्द बहुत अच्छी तरह जानता है। चलिए मिलते हैं किशन से। ये है किशन, एक गरीब मछुआरा, और उसकी कहानी एक तरह से हेरिका की कहानी का ही आईना है। देखिए, जैसे हेरिका को उसकी खूबसूरती छिन जाने पर ठुकरा दिया गया, ठीक वैसे ही किशन को उसकी गरीबी की वजह से छोड़ दिया गया। दोनों को उनके बाहरी गुणों से आंका गया, उनके दिल से नहीं। तो टूटे दिल के साथ किशन भी उसी श्रापित तालाब पर पहुंचता है। सोने का वो फूल उसे भी अपनी तरफ खींचता है, उसे भी ललचाता है। पर यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। किशन लालच के आगे झुकने से इनकार कर देता है और मेहनत का रास्ता चुनता है। और उसके मन में बस एक ही ख्याल था, मैं ये फूल नहीं लूंगा। लालच करना गलत है, मैं अपनी मेहनत से कमाऊंगा। बस यही एक फैसला, इसी एक फैसले ने उसे बाकी सबसे अलग कर दिया और उसे एक हीरो बनने का मौका दिया। कहते ना, नेकी का फल मिलता है। और किशन को इसका इनाम तुरंत मिला। उसे तालाब से कुछ रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें उस साधु और हरिका की थीं। उन्होंने उसे श्राप की पूरी कहानी बताई और उसे तोड़ने का एक रास्ता भी सुझाया। और जो प्लान था वो काफी हिम्मत वाला था। सबसे पहले जादूगरनी को मीठी मीठी बातों में उलझाना, फिर सही मौका देखकर चुपके से उसके बालों का एक गुच्छा काट लेना। इसके बाद उन बालों को पवित्र आग में जलाकर उसकी सारी शक्ति खत्म कर देना, और आखिर में उन नीले पत्थरों को तोड़ना जिनमें सबकी खूबसूरती कैद थी। तो अब वक्त था कहानी के क्लाइमैक्स का, वो पल जहां किशन की नेकी और समझदारी जादूगरनी के लालच और उसकी काली शक्तियों पर भारी पड़ने वाली थी। किशन ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने जादूगरनी को अपनी बातों में ऐसा फंसाया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब किशन ने उसके बाल काट लिए। जैसे ही जादूगरनी की शक्ति कमजोर हुई, किशन ने एक एक करके पूरे 6 नीले पत्थरों को तोड़ दिया और सभी कैद रूहों को आजाद कर दिया। और बस उसी पल जादूगरनी अपनी सारी शक्ति खोकर एक कमजोर बूढ़ी औरत बन गई। श्राप टूट चुका था। साधु, हरिका और बाकी सारे लोग आजाद हो गए थे। आखिरकार अच्छाई की जीत हुई थी। कहानी का अंत बहुत ही खूबसूरत होता है।
हरिका किशन की निस्वार्थ भावना से इतनी खुश होती है कि वो उससे शादी करने का प्रस्ताव रखती है। ये सच्ची सुंदरता की जीत थी, दिल की खूबसूरती की जीत, चेहरे की खूबसूरती पर। तो इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या है? देखिए, सबक बहुत सीधा और साफ है। जादूगरनी, शुभम और सौम्या जैसे लोग हमें दिखाते हैं कि लालच और बाहरी सुंदरता का रास्ता हमेशा तबाही की तरफ ले जाता है। और दूसरी तरफ किशन और हरिका हमें सिखाते हैं कि नेकी, हिम्मत और अच्छे कर्मों का फल हमेशा मीठा होता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली दौलत या असली मूल्य किस चीज में है? बाहर की सुंदरता और धन दौलत में, या फिर हमारे अंदर की अच्छाई और हमारे किरदार में? इस पर सोचिएगा जरूर।